Online students, check your audio and video. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से टोटल 3 कंपनी क्लासिफाई किया गया है। एक जो अभी रिसेंटली आया है नया वाला, दैट इज 1% कंपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ओपीसी पढ़ लिए थे, क्यों आया था, कब आया था, कैसे क्या रूल्स रेगुलेशंस है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट टाइप इज नोन एज प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरा है तुम्हारा पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर एक और छोटा सा टाइप का कंपनी होता है, वो कंपनी का नाम है स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो ये प्राइवेट के अंदर है, अलग से ये नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी का टाइप है, सोच लो एक, कि वो कौन से टाइप का हो सकता है, एक स्मॉल कंपनी हो सकता है, ठीक है। देखना, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो इसमें एक मिनिमम, जैसे ऊपर था ना ओपीसी में, नो मिनिमम कैपिटल, मतलब तुम 0 रुपए से भी, 0 कैपिटल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी में कोई एक मिनिमम अमाउंट हो सकता है प्रेस्क्राइब हो एज कैपिटल, जो कि फिलहाल के लिए 1 लाख रुपए था ये, ठीक है। 1 लाख रुपए, मतलब एक मिनिमम प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। एज में बी प्रेस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, टोटल 3 चीजें इसमें, 3 रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमको 3 रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। देखो मार्क कर दे रहा हूँ पहले। पहला रेस्ट्रिक्शन है ये वाला, दूसरा है ये, और तीसरा है ये, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी का 3 बेसिक रेस्ट्रिक्शंस होता है। मतलब रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, बताओ ऑनलाइन वाले, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शंस? क्या होता है रेस्ट्रिक्शंस का मतलब? रुकावट, है ना। तो रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है रुकावट, मतलब क्या क्या चीज करना मना है, ये क्या क्या चीज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी ये 3 काम नहीं कर सकता, ये 3 काम करने के लिए मना किया गया है एक प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। वो काम क्या किया देखना। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब एक शेयर होल्डर अपना हिस्सा फ्रीली किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता, ठीक है। जैसे आज मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी का शेयर्स है, मैं अगर ये शेयर्स बेचना चाहता हूं किसी और को, तो मैं वो नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन देखना। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी को छोड़कर, बताया था ओपीसी एक टाइप का क्या है, प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये रूल्स लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा देर में हम देखेंगे, ये जो बीच में लिखा हुआ है ना ये वाला पार्ट, ये भी पढ़ेंगे तो 5 मिनट बाद लेके, ठीक है। उसके बाद थर्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी फ्रीली एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकता कि वो अपना शेयर्स बेचना
चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी होने के लिए 3 रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं अपना शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता, ठीक है। किस में बेच सकते हैं? पब्लिक कंपनी में बेच सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में नहीं बेच सकते। उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब अपना अपना जो राइट्स, अपना जो शेयर्स है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरा, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स में लिमिट है, मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200, 200, ठीक है। और थर्ड था कि एक प्राइवेट कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकता कि वो शेयर्स बेच रहा है, ठीक है। और जैसे प्रोस्पेक्टस होता है ना, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर अप्लाई करता है, जो हम चैप्टर पढ़े हैं शेयर कैपिटल, जो चैप्टर क्लास 12 का, ठीक है। तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकता। तो तुम जितना भी शेयर्स मार्केट में देखते हो कि मिल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी शेयर्स मिल रहा है, वो सब कौन सा कंपनी है? सारा का सारा पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, जो बाकी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, सब में जो शेयर्स लिस्टेड है, सारा का सारा कंपनी कौन से टाइप का कंपनी है? दैट इज ऑल अ पब्लिक कंपनी, सब पब्लिक कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अपना शेयर्स को ऐसे फ्रीली नहीं बेच सकता। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन है। अगर ये 3 रेस्ट्रिक्शन होता है, देन अ कंपनी इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर इतना? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये बीच में लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? ये बताया है कि जो 2 से 200 है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, इतने मेंबर होने चाहिए कंपनी बनाने के लिए। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है। अब वो 200 का जो काउंटिंग करेंगे, किसको किसको इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, वो रूल्स बीच में दिया हुआ है, ठीक है। वह पढ़ते हैं क्या दिया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, जॉइंटली मतलब मिलकर, ठीक है। दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए मतलब काउंटिंग के लिए, दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शेयर है कंपनी का, या सपोज 10 शेयर्स है कंपनी का, देयर आर 10 शेयर्स, और इसके जो मालिक हैं 3 लोग मिलकर खरीदे हैं शेयर, ए, बी एंड सी। 3 लोग मिलकर ये शेयर्स खरीदे हैं। कितना शेयर है? 10 शेयर, 10, 100, 1000 जितना भी है, 3 लोग मिलकर खरीदे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग काउंटिंग करेंगे कि कितने लोग हैं ये, दे शैल बी काउंटेड एज 1, 3 काउंट नहीं होगा, दे शैल बी काउंटेड एज 1, अकेले एक काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। जैसे एक शेयर है, उसको 100 जन होल्ड करते हैं एक शेयर को, तो 100 काउंट नहीं होगा कि 100 लोग नहीं है, टोटल कितने लोग हैं? एक ही लोग है, काउंट होगा, ठीक है। वही लिखा होगा, फिर से पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, होल्ड 1 और मोर शेयर्स जॉइंटली, मतलब मिलकर 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर शेयर को होल्ड करते हैं, देन सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, मतलब इनको जॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा, इनको 3 मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, इनको कितना मेंबर काउंट किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, केस लॉ आया हुआ है इसके ऊपर एग्जाम में, जो कि पूछता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए कंपनी के, काउंट करके बताओ। तो तुमको बोलेगा कि एक शेयर है जिसको 5 जन होल्ड करते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई, तो तुम अगर 5 काउंट कर लिए उसको, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 लोग अगर एक ही शेयर को होल्ड करते हैं तो उसको 1 काउंट करेंगे, ना कि 5 काउंट करेंगे। क्लियर इतना? पहला लाइन इतना। उसके बाद और भी कुछ कुछ बोला हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और क्या है, और क्या रूल है काउंटिंग में? पहला, पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज, साइड में लिख लो, एक लाइन में समझेंगे तो कंपनी के एम्प्लॉइज,
ठीक है। या फिर और क्या बोल रहा है, पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मरली मतलब पहले काम करते थे in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of members। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बेसिकली एक वर्ड में समझेंगे तो ये एक्स एम्प्लॉय के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इतना लंबा लाइन जो बोल रहा है कि जो पहले काम करते थे, मेंबर्स थे, अब काम छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भी मेंबर है, अभी भी शेयर होल्ड करते हैं, मतलब पुराने एम्प्लॉय हमारे पास काम करते थे लेकिन अब वो लोग काम छोड़ चुके हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये दोनों को काउंट नहीं करेंगे हम। नंबर ऑफ मेंबर्स जब हम काउंट करेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय है हमारा, कोई हमारा स्टाफ है और वो अगर शेयर होल्ड करता है कंपनी का, तो हमको उस एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपनी क्या करता है, बहुत बार अपने एम्प्लॉयज को फ्री में शेयर्स देता है, क्योंकि वो लोग बहुत साल काम किए, जैसे हम बोनस देते हैं स्टाफ लोग को दिवाली में कभी, वैसे ही कंपनी जब बहुत लॉयल एम्प्लॉयज है, 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको फ्री में शेयर्स देता है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय तो बहुत सारे होंगे, 200 से भी ज्यादा हो सकते हैं एम्प्लॉय, 1000, 2000, 10,000 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। तो अगर 10,000 एम्प्लॉयज हैं और सबको मैं एक एक शेयर अगर फ्री में देता हूं, ठीक है, तो 10,000 मेंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 अगर मेंबर में काउंट होगा, सबके पास शेयर है तो सब एक एक काउंट करेंगे, 10,000 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 200। इसलिए लॉ क्या किया, जो एम्प्लॉय शेयर होल्ड करता है या फिर जो एक्स एम्प्लॉय है लेकिन अभी भी शेयर होल्ड करता है, उन लोगों को हम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 10,000 काउंट नहीं होगा, 0 काउंट किया जाएगा। क्लियर है, तो छोटा सा बात है, 2 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति शेयर होल्ड करते हैं तो उनको एक ही काउंट किया जाएगा, पहला। दूसरा, जो एम्प्लॉयज हैं और जो एक्स एम्प्लॉयज है, उन लोगों को हम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर केस लॉ आया हुआ है बहुत बार कि कितने मेंबर्स हुए कंपनी में बताओ। ठीक है, तो तुमको ध्यान रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय बोल रहा है कि ये हमारा एम्प्लॉय है, लिखा हुआ होगा मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड ही होल्ड्स 10 शेयर्स, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर बोल देगा मिस्टर ए वॉज फॉर्मरली वर्किंग इन द कंपनी, पहले काम करता था, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, एक्स एम्प्लॉयज के बारे में बोल रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, फैक्ट्री अगर मेंबर्स में काउंट नहीं होगा ना, उनके पास एम्प्लॉय तो यहाँ मेंबर्स में काउंट नहीं करें, ऐसे एम्प्लॉय तो है ही, मेंबर्स में काउंट नहीं होगा वो। जैसे 2 से 2 होंगे तक मैक्सिमम ऑफ मिल होगा, तो जैसे आप एक फैक्ट्री के ओनर है और आप रमन भैया को एज अ मैनेजर रखो कि वो हर चीज देती है, तो वो रमन, पहली बात तो मैं अकेले बना ही नहीं सकता ना कंपनी, 2 जन चाहिए ना, प्राइवेट कंपनी चल रहा है, 2 जन चाहिए मिनिमम, किसी एक को तो और ओनर बनाना ही पड़ेगा। 2 हो गए, उसके बाद अब अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है वो, तो उसको हम काउंट नहीं करते, जैसे मैनेजर है, हाँ वो एक ही बात है, देखना ही काम करना, मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकली वही काम कर रहा है, सुपरविजन करना भी तो एक प्रकार का काम ही है ना। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट में मैनेजर होता है, ठीक है, खाना बनाता थोड़ी है वो, लेकिन देखता है ना कहाँ ऑर्डर आया कि नहीं, ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं, वही प्रकार का काम ही तो हुआ वो भी, है ना। हो गया ये वाला प्राइवेट कंपनी। ठीक है, 3 पॉइंट है प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के अंदर एक स्पेशल कंपनी होता है, डेट इज स्मॉल कंपनी। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी सारा का सारा प्राइवेट कंपनी बड़ा बड़ा ही होगा, प्राइवेट कंपनी के अंदर भी स्मॉल कंपनी हो सकता है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो छोटा है, अभी नया नया बना है सोच लो, वैसी प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी। ठीक है,
देखते हैं, नाम से पता चल रहा है स्मॉल मतलब यहाँ पर ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, छोटा सा कंपनी है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन दिया देखते हैं स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच मीन्स कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। 2 पॉइंट है। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, डज नॉट, मार्क कर लेना, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, ठीक है। शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, ठीक है। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसका मतलब है कि फिलहाल के लिए पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस 50 लाख का जो रूल है इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट कहां तक ले जा सकता है, 10 करोड़ तक ले जा सकता है, लेकिन अभी लिया नहीं है। तो अभी हमारे बात का जो मार्क नहीं किया हमारे काम का नहीं है। अभी के हिसाब से सोचेंगे तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, 50 लाख या उससे कम है, तो वो क्या होगा, डेट विल बी अ स्मॉल कंपनी। 10 करोड़ हमारे कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी ये बता रहा है कि अभी 50 लाख है, लेकिन हम चाहेंगे तो फ्यूचर में इसको 10 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड, एंड मतलब और एंड एंड फर्क पता है, और मतलब ये या ये एक चीज, एंड मतलब दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए, तभी उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। एक चीज हुआ और एक नहीं हो रहा है तो उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स ऑफ विच एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का, डज नॉट एक्सीड, सेल कितना नहीं से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। सेल्स 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, जो बोल रहा है कि अभी तो 2 करोड़ है, लेकिन हम चाहेंगे तो उसको 100 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी किए नहीं है, अभी 2 ही करोड़। क्लियर है। तो स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड ध्यान रखना एंड, ठीक है, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, स्मॉल कंपनी। क्लियर है। हाँ, ऐसी कंपनी को बोलते हैं स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब देखना बताना स्मॉल है कि नहीं, देखते हैं। सपोज पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल है 49 लाख, टर्नओवर है 1.9 करोड़, स्मॉल कंपनी है ये, क्योंकि दोनों ही 50 लाख से कम है ये वाला, और ये 2 करोड़ से कम है, ठीक है। अगर ये 2 करोड़ हो तो होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। नहीं होगा कि होगा, बताओ, फाइनल बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 51 लाख है, दोनों में से एक भी अगर नहीं हो रहा है तो गया, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल में 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख तक है तो चलेगा, 50 लाख 1 रुपए नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड टर्नओवर 2 करोड़ मैक्सिमम है, 2 करोड़ 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, स्मॉल, ये लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना कितना रुपए का है। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ठीक है, लर्न कर लेना इसको। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस, मतलब कौन कौन सा कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोल ही नहीं सकते, ठीक है। ये वाला अभी हम पढ़े नहीं है वैसे, होल्डिंग और अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। ये इसका मतलब, होल्डिंग का मतलब होता है मेन कंपनी
और सब्सिडियरी का मतलब होता है उसका छोटा छोटा जो ब्रांचेस होता है, जैसे गोकुल सोच लो, हर जगह छोटा छोटा ब्रांचेस है, एक मेन है संबलपुर का फैक्ट्री और छोटा छोटा ब्रांचेस है हर जगह में, ठीक है। तो मेन वाले को बोलते हैं होल्डिंग, मेन वाले को बोलते हैं होल्डिंग, और बाकी जो छोटे छोटे ब्रांचेस है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी, ठीक है। दूसरा, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ये भी हम अभी पढ़े नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, याद है एनपीओ जो हम क्लास 12 में पढ़ते थे, वही है ये सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ। और लास्ट में अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, मतलब कोई और अलग एक्ट के अंदर अगर आता है तो, जो कि इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दो ही है जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, पहला होल्डिंग और अ सब्सिडियरी कंपनी, और दूसरा अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, ये गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में दो चीज है, पहला ये लर्न करना पड़ेगा 3 रेस्ट्रिक्शन उसका, उसके बाद ये समझना पड़ेगा नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कंपनी का लिमिट लर्न करना पड़ेगा, एक ये 50 लाख का और दूसरा ये 2 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी का ऐसा कोई खास डेफिनेशन है नहीं, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो लॉ में ही ऐसा लिखा हुआ है, हम क्या ही चेंज कर लेंगे, है ना। एक्ट में ही लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारा पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसका मिनिमम पेड अप शेयर अभी के लिए कितना है, 5 लाख, अभी 5 लाख रुपए इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल है, ठीक है। तो प्राइवेट के लिए मिनिमम 1 लाख था पेड अप, और पब्लिक के लिए मिनिमम पेड अप अभी 5 लाख रुपए, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ये अभी हम नहीं समझ पाएंगे, ये हम लोग अभी होल्डिंग सब्सिडियरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ को छोड़ दो एक बार, ये नीचे ये पैराग्राफ फिर से लिखा हुआ अभी है सेम पैराग्राफ, वहां पढ़ लेंगे, ठीक है। देखना, थर्ड टाइप ऑफ कंपनी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बहुत सारे टाइप है, सबसे पहला हम पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के हिसाब से पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा था अनलिमिटेड कंपनी। ये था कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स में पहला है 1 पर्सन कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी, और तीसरा जो भी पढ़े दैट इज पब्लिक कंपनी। ये भी गया ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसमें वही 2 पॉइंट है जो अभी ऊपर में बता रहा था, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, ठीक है। देखना, सबसे पहला होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मैं बताया कि होल्डिंग मतलब जो मेन कंपनी है, बड़ा कंपनी, पेरेंट कंपनी, उसको बोलते हैं होल्डिंग, और जो चाइल्ड कंपनी है, छोटा कंपनी, दैट इज नोन एज सब्सिडियरी, ठीक है। बोला ही जाता है पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी एंड द चाइल्ड कंपनी इज द सब्सिडियरी कंपनी। जैसे बोला ये मेन ब्रांच और ये बाकी छोटे छोटा जो ब्रांच है, ठीक है, उसी टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। बाकी डेफिनेशन थोड़ा सा और भी कुछ कुछ है, देखना पड़ेगा हमको। देखना, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी आर रिलेटिव टर्म्स, whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company, 3 रूल है, पहला, दूसरा और एक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। नीचे इसको 2 बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ध्यान से समझना पड़ेगा। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जैसे ये एक कंपनी है ABC एंड कंपनी, ठीक है, ये एक और कंपनी है DEF एंड कंपनी। ठीक है, अब सपोज क्या होता है कि ये जो DEF एंड कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, जो कंपनी को चलाएंगे, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको रखता, काम पर कौन रखता है, ABC एंड कंपनी। ठीक है, ABC एंड कंपनी डिसाइड करता है कि DEF एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका कंट्रोल है पूरा का पूरा, है कि नहीं, इसका कंट्रोल। ABC एंड कंपनी डिसाइड कर रहा है कि DEF एंड कंपनी के शेयर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। इसका मतलब ABC एंड कंपनी का फुल कंट्रोल है किसके ऊपर, DEF एंड कंपनी के ऊपर। इसीलिए ABC एंड को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और उसको बोलेंगे छोटा कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, अब ये क्यों हो, ये पावर क्यों आ पाएगा, क्योंकि अगर DEF एंड कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स जो है, मेजॉरिटी 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, ABC एंड कंपनी के पास। तो जब ABC एंड कंपनी के पास DEF एंड कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स है, इसका मतलब DEF एंड कंपनी में जो कुछ भी होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, ABC एंड कंपनी ही कंट्रोल करेगा। क्लियर है। दूसरा, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ। मोर देन वन हाफ मतलब आधा से ज्यादा, मतलब मिनिमम कितना, 51%। आधा मतलब कितना, 50। आधा से ज्यादा मतलब 51 या 50.5 या 51। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब आधा से ज्यादा वोटिंग पावर हमारे पास है, हमारे पास मतलब ABC एंड कंपनी के पास है, तो ABC एंड कंपनी क्या होगा, होल्डिंग, और DEF एंड कंपनी क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी। समझ में आ रहा है। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ईदर एट इट्स ओन, बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है, ईदर एट इट्स ओन, ये एक पॉइंट है, ये एक एग्जांपल इसका बनाएंगे हम लोग, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी, इसका हम सेकेंड एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ड्रॉ कर पाओगे तो कर लो ड्रॉ, जगह है वहां पर उतना। ठीक है, बनाओ दो छोटा छोटा, दो एग्जांपल लिखेंगे। पहला एग्जांपल, ईदर एट इट्स ओन, इसका मतलब है देखना, जैसे ये कंपनी है A, ठीक है, ये कंपनी है A, और ये अगर 50 से ज्यादा परसेंट किसी दूसरी कंपनी का होल्ड करता है, B का कितना परसेंट होल्ड करता है, सपोज 60% होल्ड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, A होल्डिंग है और B क्या है, इसका सब्सिडियरी। समझ में आता है ये पहला एग्जांपल। उसको बोलते हैं ईदर एट इट्स ओन, मतलब सारा का सारा शेयर हम खुद ही होल्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरीज, इसका मतलब देखना क्या होता है, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, तो ये कंपनी है A, और ये होल्ड करता है लेट से वही 60% B में, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सपोज एक और कंपनी है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ये एक और कंपनी है C, ठीक है, जिसपे हम कितना होल्ड करते हैं, सिर्फ 40%। ठीक है, और B जो है वो होल्ड करता है इस पे सपोज 15%। ठीक है, ध्यान से समझना अब इसको। सबसे पहला,
ए और बी का देखते हैं। ए होल्ड करता है 50% से ज्यादा बी में, तो ए हो गया होल्डिंग और बी हो गया सब्सिडियरी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब सवाल ये है कि कंपनी सी जो है वो ए का सब्सिडियरी है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए कितना होल्ड करता है सी में, 40। तो इसके हिसाब से तो सब्सिडियरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडियरी होने के लिए आधा से ज्यादा चाहिए, 50 से ज्यादा चाहिए, तो ये तो 40 ही है। तो ये ए और सी, ए होल्डिंग नहीं है और सी सब्सिडियरी नहीं है, ए और सी का रिलेशन। लेकिन सी पे 15% कंट्रोल किसका है, बी का, ठीक है। सी पे 15% कंट्रोल किसका है, बी का, और बी पे कंट्रोल किसका है, ए का। इसका मतलब इनडायरेक्टली ए का कंट्रोल है कि नहीं सी के ऊपर 15% का। जैसे मैं रितिका को कंट्रोल कर सकता हूं और रितिका पूनम को कंट्रोल कर सकती है, इसका मतलब मैं पूनम को कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को जो पूनम से करवाना मैं रितिका के थ्रू करवा लूंगा वो काम। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूं और वो किसी को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जो उससे करवाना होगा मैं इस रूट से जाकर वो काम करवा सकता हूं। तो वैसे ही ए 40% तो कंट्रोल करता है सी को, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 40% तो सी को कंट्रोल करता ही है वो, और बाकी जो बचा हुआ 15% कंट्रोल है सी के ऊपर वो बी के थ्रू करवा लेगा एक्सरसाइज, क्योंकि बी पे हमारा कंट्रोल है। हम जो बी को बोलेंगे बी वही करेगा, हम बी के मालिक हैं। तो हमको सी से जो भी करवाना होगा हम बी के थ्रू वो काम आराम से करवा सकते हैं। इसका मतलब हमारा 55% कंट्रोल है सी के ऊपर। दैट मीन्स ए इज ऑल्सो होल्डिंग एंड सी इज ऑल्सो दी सब्सिडियरी। समझ में आ रहा है? तो यही बात लिखा हुआ है, एक बार रीड भी कर लेंगे यहां ऊपर। ठीक है, लेकिन एक रीड करेंगे सेकंड पॉइंट फिर से। एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ईदर एट इट्स ओन। मतलब हमारे पास 50% से ऊपर का कंट्रोल है। एग्जाम्पल नंबर 1, हम होल्डिंग है और वो सब्सिडियरी है। और दूसरा, टुगेदर विथ 50% कंट्रोल मेरा अकेला का नहीं है, लेकिन टुगेदर विथ 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी, मैं और मेरे एक दो सब्सिडियरी मिलकर 50% से ज्यादा कंट्रोल है हमारा, तो वो भी हमारा ही सब्सिडियरी होगा। मतलब मेरा तो पूरा कंट्रोल नहीं है, ए का पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं और मेरा सब्सिडियरी बी, हम दोनों मिलकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो भी हमारा ही सब्सिडियरी माना जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में बोल रहा है हम खुद ही कंट्रोल करते हैं तो हो जाएगा होल्डिंग सब्सिडियरी, और दूसरा हम और हमारा सब्सिडियरी मिलकर किसी को कंट्रोल कर सकता है 50% से ज्यादा तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ये वाला हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के हिसाब से बस लिख दिए थे, इसको कट कर सकते हैं हम अभी के लिए। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बोल रहा है, और वो कंट्रोल का मतलब क्या है बताया, जो कि अब हमारे यूज का नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमने एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है वहां पर नीचे, देखना। बी इज सब्सिडियरी ऑफ ए। ठीक है, देखना, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं क्या बोल रहा है, फिर देखेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, B इज अ सब्सिडियरी ऑफ A। तो A हो गया होल्डिंग और B हो गया उसका सब्सिडियरी। ठीक है, उसके बाद इन सच अ केस, नहीं एंड C इज अ सब्सिडियरी ऑफ B। इतना समझ में आ रहा है? ए बी को कंट्रोल कर सकता है, बी सी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इन सच अ केस सी विल बी द सब्सिडियरी ऑफ ए।
इसका मतलब सी को ए कंट्रोल कर सकता है। सिंपल सा बात है। जैसे मैं तुमको बताया एग्जांपल में, अगर मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूं और वो किसी को कंट्रोल कर सकता है तो फिर मैं उसको कंट्रोल आराम से कर सकता हूं। ठीक है, वैसे ही ए अगर बी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब बी क्या करेगा, जो ए बोलेगा बी वही करेगा। ठीक है, और जो बी बोलेगा सी वही करेगा। तो इसका मतलब ए जो बोलेगा सी को वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बी को बोल देगा बोल उसको, वो बोल देगा तो करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो ए अगर बी को कंट्रोल कर सकता है और बी सी को कंट्रोल कर सकता है, दैट मीन्स ए सी को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इन लाइक मैनर इफ डी इज अ सब्सिडियरी ऑफ सी, आगे फिर बोल रहा है अगर डी भी है एक सपोज और इन दोनों का भी है होल्डिंग सब्सिडियरी, डी विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी एंड वेल एज ए एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा ये तो। ठीक है, क्लियर है इतना? तो सिंपल सा बात है एकदम कि ए बी सी तीन सोच लो, ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, दैट मीन्स ए एंड सी का भी रिलेशन होगा होल्डिंग सब्सिडियरी का। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर है ये थर्ड पॉइंट चल रहा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है किसी को संभालना। कंट्रोल मतलब क्या, किसी को बस में करना, हम जो बोलेंगे वो वही करेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल। वैसे वो इसी के बारे में भी है ये कि होल्डिंग जो बोल रहा है सब्सिडियरी वही तो कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा है एसोसिएट। अब एसोसिएट क्या होता है देखना, जहां पर हमारे पास जैसे ए है और बी है, अगर ए के पास बी का 51% शेयर्स है, इसका मतलब है ए जो बोलेगा बी को वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन एसोसिएट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने का पावर नहीं। मतलब ए जो बोलेगा बी वो करने के लिए बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो काम वो करेगा, लेकिन ए के पास इतना शेयर है कि वो बी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसको बोलते हैं, सपोज किसी के पास अगर 20%, लॉ में बोला अगर 20% से ज्यादा शेयर्स है, इसका मतलब कंट्रोल तो नहीं कर सकता, क्योंकि ए जो बोलेगा बी हो सकता है मना कर दे कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस तो कर सकता है। दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारे हाँ, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं दे कैन कंट्रोल यू, वो जो बोलेंगे हो सकता है तुमको वो चीज करना ही पड़े, तो वहां पे क्या रिलेशन है, होल्डिंग सब्सिडियरी का। ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारे पास कंट्रोल का पावर नहीं है तुम्हारे दोस्त को, कि तुम्हारा दोस्त जो बोलेगा तुमको करना ही पड़ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो बोलते हैं हम वो कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या पावर है, कंट्रोल का पावर नहीं है, उनके पास क्या पावर है, इन्फ्लुएंस करने का पावर होता है। ठीक है, तो बोला संगति का असर, ये संगति का असर है, इन्फ्लुएंस। हम क्या होता है, ह्यूमन नेचर है वो, हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसे बन जाते हैं। ठीक है, हम इसलिए बोलते हैं कि संगति का असर आता है। ठीक है, वही यही है, इन्फ्लुएंस मतलब संगति का असर और कुछ नहीं। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी उसी को बोलते हैं जहां पर कंट्रोल करने का पावर बिल्कुल नहीं है, जो बोलेगा वो बाध्य नहीं है करने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो जो बोले वही हम कर देते हैं, क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, दोस्त का एग्जांपल है पूरा ही, कि जहां पर दोस्त हमको कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो जो बोलेगा हम वही करेंगे, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, हम अपना दिमाग लगाकर मना भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिमाग नहीं लगाते हैं और जो हमारा दोस्त बोलता है हम वो कर देते हैं, दैट मीन्स वो हमको क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। समझ में आ रहा है? लॉ में इसको वर्ड यूज किया है एसोसिएट्स। ठीक है, देखना पढ़ेंगे एसोसिएट क्या बोल रहा है। in relation to another company means a company in which that other company has a, मार्क कर लेना अच्छे से, significant influence। ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं बोल रहा था, ध्यान से पढ़ोगे तो ऊपर कंट्रोल बोल रहा था डायरेक्टली, ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल बोल रहा था। देखो वर्ड मार्क कर रहा हूं मैं,
ऊपर बोल रहा था जो बोलेगा करना पड़ेगा, कंट्रोल है हमारा, पेरेंट्स है ये, पापा मम्मी का एग्जाम्पल है ये, जो बोलेंगे हमको फॉलो करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये किसका है, ये दोस्तों का एग्जाम्पल है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, संगति का असर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हम फॉलो करें, हम अपना दिमाग लगाकर मना भी कर सकते हैं, ठीक है। बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है लेकिन सब्सिडियरी नहीं है। सब्सिडियरी कब होता है, जब 50% से ज्यादा होता है, ठीक है। विच सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस, तो वो रहा है कि सिंपली सब्सिडियरी तो नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब हम दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित मतलब हम अपने ओपिनियन से उसका दिमाग बदल सकते हैं, उतना पावर है हमारे पास, ठीक है। जैसे रास्ता में कोई घूमता हुआ जा रहा है, घूम रहा है ऐसे ही और बोल दिया कि तेरे से सीए नहीं होगा, तो क्या हम उसका बात मान लेंगे, हम उसको जानते भी नहीं है, नहीं। फिर हमारा दोस्त बोल दिया कि तेरे से सीए नहीं होगा मत कर, तो हो सकता है हम प्रभावित हो जाए, हो सकता है कि नहीं बताओ, हो सकता है। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का, बोला तू मत कर तेरे से तो नहीं होगा लग रहा है, तो तुमको हो सकता है फील आ जाए कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। नहीं हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जाए, जरूरी बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों के बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। बहुत बात हमारे रिलेटिव्स पूछते हैं, मतलब हाँ बोलते हैं मेरा चाचा का लड़का था 5 बार फेल हुआ, मेरा ये ताई का लड़का था 8 बार फेल हुआ, तो हम डर जाते हैं, तो हम वो क्या हो गए, हम इन्फ्लुएंस हो गए लोगों से, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स मार्क करना कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट, इन्फ्लुएंस कब होंगे, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, ना जान पहचान नहीं है उनसे थोड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनसे जान पहचान है हम उनसे, हाँ तो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो वैसे यहां बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस किनसे होगे, किसी से भी थोड़ी हो जाओगे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होने के लिए मिनिमम 20% शेयर्स होना चाहिए, तब हम मानेंगे हाँ ये आदमी कोई ढंग का है, ये जो बोल रहा है हम इसका बात सुनेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। तो बेसिकली वहां 50% का रूल है और यहाँ पर 20% का रूल है, ठीक है। वहां पे वर्ड यूज किया गया है कंट्रोल 50% या उससे 50% से ज्यादा बेसिकली, और यहाँ वर्ड यूज किया गया है इन्फ्लुएंस जो कि 20% में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म टोटल कैपिटल मीन्स, टोटल कैपिटल किसको बोलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। तो टोटल कैपिटल सिंपली मीन्स जो इक्विटी कैपिटल है कंपनी का, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है लेकिन जो कि कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी कैपिटल में। तो बेसिकली इक्विटी ही है ये दोनों, या तो इक्विटी है या इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, पहला वाला इक्विटी है और दूसरा प्रेफरेंस है अभी, लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो उन दोनों को हम लोग काउंट में लेंगे, ठीक है। नाम ही उसका कन्वर्टेबल, तो जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहेगा तब उसको वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके, प्रेफरेंस शेयर वापस कर देगा, हम उसको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ठीक है। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, दो ही होता है, पहला होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप जो 50% से ऊपर में आता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो बोलेगा करना पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएट, जो कि किस में आ जाता है, एसोसिएट 20% में आ जाएगा एसोसिएट, ठीक है। और कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, छोटा सा पॉइंट है एकदम, रीड करेंगे, ठीक है। दो प्रकार का कंपनी होता है, एक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पता है जिनका शेयर्स हम लोग ऑनलाइन बीएससी एनएससी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। वैसी कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी मतलब जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है, हम ऑनलाइन परचेज सेल कर सकते हैं उसका शेयर्स, उसको बोलते हैं लिस्टेड, और जो नहीं कर सकते वो है अनलिस्टेड, ठीक है। जनरली मैक्सिमम पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड है, ठीक है, और सारा का सारा प्राइवेट कंपनी जो है वो ऑब्वियसली अनलिस्टेड होगा, ठीक है। एक रीड कर लेंगे, छोटा सा पॉइंट है,
As per definition given in section 2 subsection 52 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its securities listed on a recognized stock exchange. ठीक है, और दूसरा अनलिस्टेड, सिंपल एकदम, जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है, वही लिखा हुआ है. मीन्स अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी. जो कंपनी अनलिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी. क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल. ठीक है, एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी है दैट इज अदर कंपनी, जो पूरा एक क्लास लगेगा हमको. 6 प्रकार का होगा ये, देखो 3 4 5 6 प्रकार का कंपनी होता है. एक क्लास पूरा लगेगा टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले अभी ये क्लास के लिए इतना है ना.